तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब बैन के बाद 17,000 मुस्लिम छात्राओं ने छोड़ा स्कूल। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दी जानकारी। तो पूरी दुनिया में मुस्लिम छात्राओं की हो रही है तारीफ, मुस्लिम देशों से मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मुरीद हुए बाबा रामदेव, राहुल गांधी की जमकर की तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक की बीजेपी सरकार को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक में 1500 करोड़ रुपए का एक और घोटाला हुआ उजागर, कई बीजेपी नेताओं को होगी जेल, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नीतीश कुमार ने भाजपा पर बोला तीखा हमला, बोले जब से जेडीयू राजद साथ आए हैं तो भाजपा वाले हमसे डरने लगे हैं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवाजी पार्क में ही होगा दशहरा रैली का आयोजन, शिवसेना नेताओं के संग उद्धव ठाकरे ने की बैठक, किया है ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। बीजेपी के साथ एक और पार्टी तोड़ने वाली है गठबंधन, टीएमसी के साथ जाएगी चुनाव लड़ने। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम छात्राओं ने भारत में रचा इतिहास। हिजाब बैन के बाद 17,000 मुस्लिम छात्राओं ने छोड़ा स्कूल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब बैन को लेकर पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है और भारतीय मुस्लिम छात्राओं की दुनिया भर के मुस्लिम देश सहित कई देशों ने जमकर तारीफ की है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के उडुपी में हिजाब बैन को लेकर जब विवाद शुरू हुआ तो हिजाब बैन के बाद 17,000 मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब ना पहनने के कारण स्कूल छोड़ दिया है और इसकी जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दी है। जैसे ही इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दी तो ये खबर पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैली। मुस्लिम देशों ने हिजाब बैन के बाद जिन छात्राओं ने स्कूल छोड़ा उनकी सराहना की है और जमकर तारीफ की है और कहा है कि हिजाब और इस्लाम के लिए इन छात्राओं ने जो कुर्बानी दी है वो काबिले तारीफ है और हम इन छात्राओं का सम्मान करते हैं। भाई आपको बता दें कि कई मुस्लिम देशों ने इन छात्राओं से अपने देश में आने का आह्वान किया है और कहा है कि आप हिजाब पहनकर अगर पढ़ाई करनी है तो हमारे देश में आइएगा, हम आपकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों को यह बड़ा झटका मुस्लिम देशों ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील हुजैफा अहमद ने दावा किया कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद 17,000 मुस्लिम छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया है। उन्होंने एक ही मांग रखी थी कि जब तक हमें हिजाब पहनने नहीं दिया जाएगा तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे और हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने पर बैन लगाया, जिसके बाद 17,000 ऐसी मुस्लिम छात्राएं हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मुरीद हुए बाबा रामदेव, जमकर की तारीफ, भाजपा के लिए झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा की बहुत सी लोग तारीफ कर रहे हैं जबकि विरोधी कांग्रेस पर तंज भी कस रहे हैं। इस बीच पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा रामदेव के बयान पर सोशल मीडिया यूजर समेत कांग्रेस के नेता भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कहा है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी यात्रा है और हम इसका समर्थन करते हैं। लोगों को ऐसी यात्रा करनी चाहिए और भारत को जोड़ना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के समर्थक बाबा आज पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुरीद हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार को लगा बड़ा झटका। 1500 करोड़ रुपए के घोटाले का हुआ खुलासा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार को बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी को झटका देते हुए मानव अधिकार संरक्षण और भ्रष्टाचार उन्मूलन मंच के राज्य डॉक्टर राघवेंद्र AMR ने बेंगलुरु में 1500 करोड़ रुपए की जमीन के सौदे के मुद्दे पर हमला बोल दिया है। डॉक्टर राघवेंद्र ने इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO और राज्यपाल कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता डॉक्टर राघवेंद्र SR ने शनिवार को कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी अपने फायदे के लिए निजी पार्टियों को 75 एकड़ जमीन सौंपने के लिए तैयार है। विवादित जमीन बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सड़क पर बेंगलुरु शहर के बीच में स्थित जक्कुर हवाई अड्डे की है। एयर ड्रेम में 221 एकड़ जमीन है जो तत्कालीन मैसूर महाराजाओं की तरफ से पायलटों को सस्ती कीमतों पर ट्रेनिंग देने के लिए दान की गई थी। वहीं आपको बता दें कि अब आरोप लग रहा है कि बीजेपी सरकार इस जमीन में घोटाले करके करोड़ों
रुपये कमाना चाहती है और ऐसा कर दिया है, जिसके बाद इसकी जांच कराने की मांग की गई है और भाजपा बुरी तरह से कर्नाटक में फंसती हुई दिख रही है। इससे पहले भी कई बड़े घोटालों का खुलासा हुआ है और जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा, उनकी मुश्किलें पहले से ही बढ़ी चुकी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीतीश कुमार का भाजपा पर तीखा हमला। बोले जब से जेडीयू राजद साथ आए हैं तो भाजपा डरने लगी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों की गोलाबंदी में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा न दिए जाने की मांग उठा दी है। इस संबंध में बीते गुरुवार को नीतीश कुमार ने बिहार और सहित देश के अन्य सभी पिछड़े राज्यों को स्पेशल स्टेटस न देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि अगर 2024 में केंद्र की सत्ता पलटती है और विपक्ष की वैकल्पिक सरकार बनती है तो राज्य के साथ किया गया विशेष दर्जा का वादा पूरा किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ उन राज्यों की मदद करती है जिन राज्यों में उनकी सरकार होती है। विपक्षी पार्टियों की जिन राज्यों में सरकार होती है बीजेपी उनसे स्वतःला व्यवहार करती है। भाई आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जब से बीजेपी के खिलाफ जेडीयू और राजद एक हो गए हैं तब से भाजपा को डर लगने लगा है और वो हमें बदनाम करने की साजिश रच रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवाजी पार्क में ही होगी दशहरा रैली, शिवसेना के नेताओं संग बैठक में बोले उद्धव ठाकरे। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के बीच शनिवार को उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में मुंबई के विभाग प्रमुख और पद अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने शिवसेना के बागी विधायकों पर निशाना साधने के साथ ही शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर भी आदेश दिए हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं से रैली में भीड़ जुटाने के लिए निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस बार शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर पेच फंसा हुआ है। कारण हर साल दशहरे पर शिवसेना शिवाजी पार्क में परंपरागत रैली करती आई है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण ये रैली नहीं हो सकी, लेकिन इस बार स्थिति सामान्य होने के बाद बताया जा रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे दशहरा मैदान में रैली करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही दोनों खेमों के बीच इसको लेकर जुबानी जंग भी देखने को मिली थी। हालांकि बाद में शिंदे सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये बीएमसी तय करेगी कौन शिवाजी पार्क में रैली करता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट दोनों ही शिवाजी पार्क में दशहरा पर रैली करना चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीबीआई ने की उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग, कोर्ट ने मांगा जवाब। जब दोस्तों आपको बता दें कि IRTC घोटाले मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि सीबीआई की याचिका को देखते हुए क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। बता दें कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग इस मामले में आरोपित हैं। ये मामला राउंड एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी को 2018 में इस मामले में जमानत दी गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी देने वाली हैं बीजेपी को बड़ा झटका। आरजेडी पार्टी कर सकती है टीएमसी से गठबंधन। जब दोस्तों आपको बता दें कि जब से झारखंड, बिहार सहित कई राज्यों में बीजेपी की सरकार को औंधे मुंह गिराकर विपक्षी पार्टियों ने अपनी सरकार बनाई, तब से पश्चिम बंगाल में भाजपा को झटके लग रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन करने वाली आरजेडी पार्टी अब टीएमसी के करीब आने लगी है और टीएमसी से कभी भी आरजेडी गठबंधन कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी के नेताओं ने टीएमसी की जमकर तारीफ की है और भाजपा से गठबंधन तोड़ने की बात कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मिले निमंत्रण पर छिड़ा विवाद। जब दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन सरकार ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंत्येष्टि के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को निमंत्रण दिया है, जिसे लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। CIA की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2018 में तुर्की के इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में जाने माने सऊदी पत्रकार जमाल की हत्या कर दी गई थी और उनके सबको टुकड़ों में काट दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार यह हत्या सऊदी क्राउन प्रिंस के आदेश पर हुई थी। सऊदी क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब सरकार ने इस आरोपों से इनकार किया था, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से पश्चिमी देशों में उन्हें एक जालिम शासक के रूप में देखा गया है और उसके बाद से अब तक उन्होंने ब्रिटेन का दौरा भी नहीं किया है। भाई आपको बता दें कि ब्रिटेन के निमंत्रण पर अब उनका विरोध शुरू हो गया। अब देखते हैं सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ब्रिटेन जाते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो VC की नियुक्ति के प्रस्ताव पर भड़के केरल के राज्यपाल, बोले सरकार को नहीं दी जा रही है शक्ति।
जब दोस्तों आपको बता दें कि केरल में विश्वविद्यालय कानून संशोधक विधेयक पर विवाद गर्मा गया है। केरल सरकार की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार वे कुलपति की नियुक्ति करेंगे। इसको लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भारी नाराजगी जाहिर की है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि सीएम ने मुझे पत्र लिखकर आश्वासन दिया था कि कुलपति की नियुक्ति को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन अब वे प्रस्ताव कर रहे हैं कि वो कुलपति की नियुक्ति करेंगे। इसका मतलब होगा शैक्षणिक संस्थानों की स्वतंत्रता का क्षरण। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता के क्षरण की अनुमति नहीं दूंगा। उन्होंने कहा है कि सब कुछ मेरिट के आधार पर माना जाएगा। सरकार को कुलपतियों को संचालित करने की शक्ति नहीं दी जा सकती। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि एक कार्यकारी हस्तक्षेप होगा। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। वो तय करेंगे, वो जाने, महाविकास आघाड़ी जाने, हम क्या करेंगे उसमें। हमको क्या करना।